तो माय डियर एस्पिरेंट्स तो आज हम अभी तक हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सिक्स्थ का भी एंड सेवेंथ का भी। एंड दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जो पहला चैप्टर है किसका, सेवेंथ ज्योग्राफी का, दैट वाज अबाउट इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है फॉर योर स्टडीज, ओके, फॉर योर दिस फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन और स्टेट सर्विस प्रिपरेशन, उसके लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट चैप्टर में पहले आपका एनवायरनमेंट डेफिनेशन ऑब्वियसली पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो डेफिनेशंस है ना, यू हैव टू गेट डेफिनेशन फ्रॉम 2 to 3 स्कॉलर्स। ठीक है, 2 to 3 साइंटिस्ट या स्कॉलर्स का डेफिनेशन होना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड डेफिनेशन ऑफ 2 to 3 स्कॉलर्स। देन उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के कौन कौन से, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है बायोटिक में क्या आता है एंड एबायोटिक में क्या आता है। जैसे हमने सारी से हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एबायोटिक में आता है या फिजिकल में आता है। बायोटिक में बायोस्फीयर ऑन द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ आता है, जो भी लिविंग ऑन द अर्थ है। ओके, देन जो इंसान है ना, वो कैसे एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे इंसान है, जैसे ह्यूमन है। ठीक है, जब ह्यूमन एज अ सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, तो उसका क्या नीड होता है। देन एक फैमिली ग्रो होता है, शादी होता है, बच्चे होते हैं, एक फैमिली बनता है, तो फैमिली का नीड्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अब वो कितने हो जाते हैं, 4 बंदे हो जाएंगे। ठीक है, नाउ देयर आर 4 पीपल इन द फैमिली, देन बिकम्स द कम्युनिटी। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। तो कम्युनिटीज़ में बहुत सारी फैमिलीज़ होती है, नंबर ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, मनी फैमिलीज है, यू कैन से मनी फैमिलीज, देयर आर मनी फैमिलीज इन दिस। तो जो मैन कैसे एनवायरनमेंट यूज़ करता है, तो पहले एक इंसान, ठीक है, अन इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद फैमिली बनता है। ठीक है, टेक इट एज अ 4 पीपल। ओके, फैमिली के बाद क्या होता है, कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी बनता, उसमें मनी फैमिलीज होती है, मनी फैमिलीज आर इन द कम्युनिटी। ओके, देन क्या बनता है, एक सोसाइटी बनता है। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके सोसाइटीज बनाती, बड़ी बड़ी बिग सोसाइटीज। और एक प्रॉपर एरिया बनता है, अर्बन, रूरल, व्हाटएवर इट इज, स्टेट, कंट्रीज, नेशंस बन जाते हैं। तो अब क्या है ना, जो सोसाइटी है इसका क्या नीड है, देखो। पहले ही सोसाइटी में बहुत सारे क्या रहते हैं, अलग अलग, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, हम लोग डाइवर्स सोसाइटी, हमारे यहाँ बहुत रिलीजियस ग्रुप्स है, बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जैसे मानेंगे डिफरेंट रिलीजन्स है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स है, तो उन रिलीजन को हमें क्या चाहिए, सबको अपना एक वो रिलीजियस प्लेस चाहिए। ठीक है, सबको एक रिलीजियस वो जो प्लेस होती है, मॉस्क, टेम्पल्स, वो सारा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए फॉर द किड्स। ठीक है, बीट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वट एवर इट इज़। ओके, देन वी नीड व्हाट, एक तो हमें चाहिए, एक तो अलग अलग रिलीजन तो हम ऑलरेडी हैं, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। हमें किन की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ की। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक हम बनाएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे इकोनॉमिकली या चीज़ों को इकोनॉमिकली कैसे हम ग्रो कर पाएंगे एंड कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें फैक्ट्रीज़ की भी बहुत नीड होती है। तो और भी बहुत सारी नीड्स है हमारी, जैसे हमारी बिल्डिंग्स है। ठीक है, हमें इंडस्ट्रीज़ के जो है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी चाहिए फॉर द मे बी द होटल, वट एवर, बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाहिए, वो मैंने बताया फैक्ट्रीज़ के बारे में। एंड फिर जैसे आपको ब्रिजेस भी चाहिए, आपको ट्रेन्स भी चाहिए, रेलवेज़ चाहिए, वो भी आपको चाहिए, आपको ये एरोप्लेन्स भी चाहिए, हर चीज़ मतलब बहुत नीड्स है इंसान। जितना इंसान ग्रो होता है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, इमर्ज होता है, बहुत सारा चीज़ इनोवेशन होता है, उतना इंसान का नीड्स भी बढ़ जाता है। तो अब आप खुद देखिए रेल डिस्प्लेस के लिए भी आपको क्या, जब आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करोगे आपको उसके लिए पहले ही मतलब किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। हर कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको लकड़ी की नीड है, आपको ईंट की नीड है, आपको रेत की नीड है, आपको जैसे सैंड, सीमेंटेड कंक्रीट, ये सब का नीड है। आपको इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत मतलब ये सारा बिल्डिंग्स को बनाने का नीड है। फिर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत चाहिए, फैकल्टी चाहिए, बच्चे चाहिए। तो फैक्ट्री, तो ये सब हमें क्या सकते, कहाँ से हम ये सारी चीज़ें लाते हैं? एनवायरनमेंट से। जब हम लोग जंगल काटते हैं, ज़मीन खोदते हैं या दरियाओं से रेत लाते हैं, तो ये सारा चीज़ हम कहाँ से लाते हैं? एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने के बाद ही ये सारा चीज़ हमारा बन जाता है। तो इस तरह से जो मैन है ना, अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। अब जो है ना, एक तो इंसान का डिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान का डिपेंडेंस कैसे एनवायरनमेंट पे, जैसे हम लोगों का खाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, फूड है, न्यूट्रिशन, वो सारा कहाँ से आता है? हमें एनवायरनमेंट से आता है। ठीक है। उसके बाद हम रहते हैं, जो शेल्टर वगैरह सारा हमें ज़मीन पे ही लोग मकान बनाते हैं, हवा में मकान नहीं बनता है। ठीक है, होम्स वगैरह। फिर इंटरडिपेंडेंस, हमें आपस में, जैसे मैं हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, यू आर द स्टूडेंट्स, यू आर द एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो दोनों को क्या नीड है? टीचर को पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ना है। उसके बाद जैसे हम एक, आपको कपड़ा चाहिए, कहाँ जाओगे? टेलर के पास, ठीक है, सिलाने के लिए। टेलर कपड़ा सीता है, लेकिन अगर टेलर नहीं होगा आपको कपड़े कौन सी के देगा? लेकिन रिटर्न में आप टेलर को क्या देते हो? पैसे देते हो सीने के, ठीक है, आपको सर्विस देता है, आप उसको रिटर्न में पैसे देते हो। वैसे आप जैसे बाजार जाते हो, कपड़ा पहले लाना होता है, ख़रीदना होता है, तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो? शॉप पे जाते हो कपड़ा खरीद, उसको आप पैसे दे के कपड़ा खरीद लेते हो। तो उसके, इससे क्या होता है? इंसान का आपस में भी इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ खरीदनी या नीड है हमें कोई भी चीज़ का, हम उठ के जाते हैं बाज़ारों से लेके आते हैं। तो हमारा इंटरडिपेंडेंस, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट नीड्स, एक दूसरे से हैं। तो पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था, कुछ कुछ ट्रेड कॉमर्स, जब तक मशीन्स नहीं आए थे। ठीक है, तो ट्रेड कॉमर्स में क्या होता है? पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? उसमें जो ये बार्टर सिस्टम होता था ना, बार्टर सिस्टम में गुड्स का ट्रेड होता था। मतलब हम एक दूसरे को चीज़ें ही देते थे। ठीक है, जैसे मेरे को चाहिए था अनियन, क्या चाहिए? अनियंस, ठीक है, और दूसरे बंदे को चाहिए टोमेटोज़। ओके, तो मैं उसको अनियन मैं उसको उस दूसरे बंदे को, जैसे मेरे को चाहिए टोमेटो, उसको चाहिए अनियन, मैं उसको अनियन देती थी, वो मेरे को टोमेटोज देता था। या कोई और भी होता, जैसे कॉवरी शेल्स होती थी, इनसे भी चीज़ों का ट्रेड हो, चीज़ों से ये ना होता था, ट्रेड आपस में होता था। चीज़ों से मतलब बिक्री होती थी एक दूसरे के साथ, ऐसे हम ट्रेड करते थे बार्टर सिस्टम से। ओके, डायरेक्टली हम लोग गुड्स का ट्रेड करते, गुड से ही एक दूसरे का गुड खरीदते थे। जिस तरह आज हम पैसे से कोई चीज़ खरीदते, उस टाइम रिटर्न में भी एक गुड ही वापस करते, चीज़ के बदले चीज़ आप खरीदते थे या एक दूसरे को देते थे, वैसे आप ट्रेड करते थे। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जब जब जो इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में मशीन्स आई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? जो भी हमारे लोग काम करते थे, जैसे लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, या हैंडीक्राफ्ट हाथ से काम करते थे, हाथ से चीज़ें बनाते थे, एंड जो भी ट्रेडिशनल होता था ना चीज़ों को बनाने का, हमने क्या, या एग्रीकल्चरल जो भी हम बनाते थे, हमें क्या हुआ? मशीन्स जब आए, तो मशीन से क्या हुआ? जब मशीन्स आए तो व्हाट हैपन, मशीन से क्या हुआ? बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस हुई। क्या? बल्क प्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ? बल्क प्रोडक्शन हुआ। और जो हुआ ना बल्क प्रोडक्शन, तो लोगों के लिए वो आसान हुआ ख़रीदना भी, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता था, चीप पड़ता था एज़ कम्पेयर टू जो लोग से हाथ से बनाते थे चीज़ें। ठीक है, तो मशीन से बल्क प्रोडक्शन हुआ, एंड दैट बल्क प्रोडक्शन मेक्स व्हाट, दैट बल्क प्रोडक्शन impacted the
ट्रेडिशनल हैंडी क्राफ्टर्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये चीज़ हो गई। फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील कब हुआ? इन्वेंशन ऑफ व्हील जैसे न्यूलिथिक एज में हुआ 3500 BC में। तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हमारा फास्टेस्ट हो। उसके बाद इवॉल्व बहुत हुआ, व्हील के ट्रांसपोर्ट बहुत इवॉल्व हुआ। देन हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत फास्ट हुआ। अदरवाइज इट वुड हैव बीन इन द एंशिएंट ये जैसे हम लोग हॉर्सेस होता था, ब्लैक कार्ट्स होते थे, वो सब होता था। तो तब ये उतना इवॉल्व नहीं था। फिर उसके बाद ये इवॉल्व हुआ तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो फास्टेस्ट बन गया। तो दीज वे द थिंग्स जो हमने कहा एनवायरनमेंट चैप्टर से पढ़े। और आप सबको ये जो चीज़ें सारी है ना बहुत मतलब इसमें और पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल शंकर IAS पढ़ते हैं लोग, ठीक है, शंकर IAS ये आपको पढ़ना है। PMF IAS, इन दो में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए जो बुक्स हैं शंकर IAS की है, PMF IAS की, दोनों में से आप कोई भी एनवायरनमेंट की बुक पढ़ सकते हैं। एंड आपको इससे भी थोड़ा वास्ट विजन देगी अबाउट दीज कंसेप्ट। फिर उसमें हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको पहले पढ़ना है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 2-3 डेफिनेशंस। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इको, जैसे हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन्स इकोसिस्टम, ये सारा डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल्स आर मस्ट। एक तो इनका डेफिनेशंस होना चाहिए प्लस इनका एग्जाम्पल्स आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब है 6th ज्योग्राफी। क्या पढ़ा? जो चैप्टर था ना 6th ज्योग्राफी था, वो था सोलर सिस्टम, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो उसमें पहले आप क्या पढ़ेंगे? उसमें आप पहले पढ़ेंगे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें बिग बैंग पढ़ेंगे। और भी थियरीज है वो आप पढ़ सकते हैं। अर्थ एवोल्यूशन में थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए, तो बिग बैंग के बारे में पढ़िए, या क्या उसको बोलते हैं, लैपलेस की थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस, जो भी है उतना आपको अभी 6th ज्योग्राफी से उतना तो नहीं होगा, बट अर्थ का थोड़ा सा एवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन प्लस द 8 प्लैनेट्स, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? जो भी बॉडीज़ आसमान पर मतलब वी कैन सी इन द स्काई, लाइक प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटरॉइड्स है, स्टार्स है, ये सारा सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो सबका जो 8 प्लैनेट्स हैं ना, नेम्स और वो लर्न होना चाहिए, नेम्स उनके, एंड प्लस इनर एंड आउटर। इनर या जिसको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, इनर को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल भी। एंड आउटर, इनर और आउटर प्लैनेट्स। तो चारों के नाम, यहाँ पे जो 4 हैं वो, और यहाँ पे जो 4 हैं वो। फिर उसके बाद जो रिंग्स है, किस किस में रिंग्स है प्लैनेट्स में, वो पढ़ना है आपको। फिर आपको एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन कम्स द फिर उसके बाद रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। क्या होता है रोटेशन? मैंने आपको पढ़ा है चैप्टर में रेवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन कितने दिन का होता है? सैटेलाइट्स, मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कितने दिन का होता है? मून का हमें ओनली 1 फेस ही क्यों दिखता है? बिकॉज उसका रोटेशन इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। ओनली 1 फेस ऑफ मून हम अर्थ से देख पाते हैं, ओके। फिर इसके बाद गैलेक्सीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, रोटेशन रेवोल्यूशन का पूरा फिनोमेनन कंसेप्चुअल होना चाहिए। फिर गैलेक्सीज़ के बारे में, फिर हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं। फिर यूनिवर्स का एवोल्यूशन में आप पढ़ लीजिए। एस्टेरॉइड्स मीटरॉइड्स मैंने बताया, उसमें जैसे टूटता हुआ तारा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका जो बेसिक है ना, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिक है वो आपका बन जाए इन सब चीज़ों से, ओके। तो ये था इम्पोर्टेंट इन 2 चैप्टर्स में जो आपको मेन कंसेप्ट्स पढ़नी चाहिए टू लर्न एंड टू ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।